हैं। लिखो हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कल हमने एक चीज पढ़ी थी ना, कल हमने देख लिया था लोन पेयर ऑलवेज गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, याद है ना। ए बी फॉर L0 इस टाइप में, या AB3 L2 टाइप में, या AB2 L3 टाइप में। लोन पेयर ऑलवेज गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन कल समझा दिया था ना। क्योंकि अगर आप एक्सियल पोजीशन में लेके आओगे, इसको इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, ये पोजीशन को, ठीक। और ये एक्सियल पोजीशन है, ये तो है एक्सियल पोजीशन, ये इक्विटोरियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, ठीक। क्योंकि यहां पे रिपल्सन कम होगा, ये कल हमने सीख लिया। कोई भी लोन पेयर मान लीजिए एक आए या दो आए या तीनों आए, तो तीनों कहां जाएंगे? एक्सियल पोजीशन में आएंगे। क्योंकि वहां पे एक्सियल पोजीशन का खुद का भी डिस्टेंस कितना 120 डिग्री का है, और यहां पे रखोगे तो आप 190 डिग्री का आ रहा है, इसलिए एक्सियल पोजीशन में आएगी। कल समझा दिया ये। एक चीज और है इसमें, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन में रिपल्सन ज्यादा लगेगा इक्विटोरियल का, क्योंकि ये इक्विटोरियल है और यहाँ पे ये जो रखा है ये 90 डिग्री पे है, मैक्सिमम रिपल्सन लगेगा। तो ये जो होगा एटम दूर रहेगा, इसके इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको जब रिपल्सन लगाएंगे बहुत ज़्यादा लगाएंगे। तो अगर हम बात करें जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे ये बनाएंगे, तो ये एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये तो पता ना सबको, ठीक। क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा लग रहा ना वहाँ पे 90 का, यहाँ पे 120 का रिपल्सन है और ये 90 का रिपल्सन देख रहे हैं, 90 का रिपल्सन फील कर रहे हैं। समझ आइए बात, आगे बढ़े हम, ठीक। तो अब अपना स्टार्ट करो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लिखो। पहली बात यह है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर ना करें तब क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2। BeCl2 की बात करें और इसको अगर हम VBT से एक्सप्लेन करें तो बेरिलियम है, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p0। तो 2s2 है, एक्साइटेड स्टेट में रखोगे तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड हो गए दो, ठीक। एक क्लोरीन, दो क्लोरीन आएंगे ऐसे, 3s2 3p5। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? और नीचे भी एक आएगा 3s2 3p5। ये आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई। अब देखो, ये वाला जो 3p है ये इसके s के साथ बॉन्डिंग करेगा और इसका 3p इसके साथ, ये दो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनेंगे BeCl2 के। तो अगर मान लीजिए ये वाला क्या कर रहा है, इसका ये 2p है, ये 2p है और ये 2s है, और ये इसके 3s और 3p, इसका 3s और 3p क्लोरीन का ये है, तो इसका 2p और 3p ने किया, तो 2p और 3p बॉन्ड थोड़ा लंबा होगा ना, क्योंकि 2p तो बड़ा ऑर्बिटल है ना। देखो तो क्लोरीन का 3p लग रहा है, लेकिन बेरिलियम का एक जगह क्या आ रहा है? 2s और एक जगह 2p। यहाँ पे 2s 3p में बॉन्डिंग है, यहाँ पे 2p 3p में है, तो 2p बड़ा होगा ना 2s से, और तो बड़ा होगा तो ऐसे जब होगा ये बॉन्डिंग होगी ऐसे इनकी 2p और इसकी, और इधर देखोगे तो इसका ये क्या कर रहा है s, तो s छोटा होगा तो ये बॉन्ड छोटा होगा ना, इधर वाला सिग्मा बॉन्ड इधर वाले से, राइट वाले से, ठीक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या पाई गई? इक्वल पाई गई। यानी इसका मतलब VBT रॉन्ग है। इसको किसने एक्सप्लेन किया? पोलिंग ने किया। पोलिंग ने बोला भाई हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बोला जो आप ये पढ़ रहे हो VBT ये रॉन्ग है। तो पोलिंग ने बताया ये ऐसा नहीं होता, S और P दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? S और P ऑर्बिटल्स दोनों मिल रहे हैं और न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं, दो नए ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो उनको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं S और P के मिलने से उनको बोलते हैं sp ऑर्बिटल्स। S और P मिले दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे sp। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक। तो ये पोलिंग ने दिया था, लेकिन पोलिंग भाई साहब ने क्या बोला? बोला ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। यानी ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। समझ आई मेरी बात? रियल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। लिखना है आपको, ये हमने ये पढ़ा ओनली, हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत क्यों पड़ी ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट कंटिन्यू करें। अब लिखो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग करते हैं, और इंटरमिक्सिंग करके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। लिखो हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, या तो सेम एनर्जी के हो या लगभग सेम एनर्जी हो उनकी। देखो, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी
इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी which form new set of orbitals which have equivalent energy, which form new set of orbitals which have equivalent energy called हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब भी मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बोलूंगा उसको AO लिखना और हाइब्रिड ऑर्बिटल को HO लिखना, टाइम बचेगा, और हाइब्रिडाइजेशन को ओनली H यूज करते रहना। कोई डाउट है क्या? समझ आया? अब देखो सबसे पहली बात, अब क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल? सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम के कौन से ऑर्बिटल? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। सेम और नियरली सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन में बी हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट, खाली हो सकते हैं। ठीक, और जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे, चाहे वो खाली पार्ट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, चाहे हाफ फील्ड चाहे फुल फील्ड, जब वो नए बनेंगे ना तो उनकी सबकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी कि नहीं होगी? कोई डाउट है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूं आपको एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी है आपके पास? लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग set of atomic orbital does not undergo hybridization? 3s, 3p and 3d। next है 3p, 3d and 4s and fourth क्या आएगा? 3d, 4s and 4p। थर्ड आ गया है, फोर्थ आएगा all undergo hybridization। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? बहुत पढ़ लिया ना हाइब्रिडाइजेशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ, देना एक बार मेरे को। एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी लाओ भाई। अब मैं बताता हूं एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं और एग्जामिनर। चलो भाई, कहाँ है इसमें हाइब्रिडाइजेशन? नंबर कितने नंबर पेज पे बता दो प्लीज, मेरी मदद कर दो। 120 पे है क्या? कहीं 120 से पहले हो। ये देखो क्या इसमें तो दिया ही नहीं है। भाई ये 1980 से पहले की है क्या? कहीं ऐसा हो मम्मी शादी में लाई हो। दूसरी दिखाना कोई। हाँ ये रहा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। 120 पेज पे देखो, इसमें साफ साफ लिखा था एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेन डी ऑर्बिटल इन एडिशन टू एस एंड पी ऑर्बिटल्स। द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल टू एनर्जी ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। 3d की 3s और 3p के साथ कंपेरेबल है, यानी मिक्सिंग हो सकता है। द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कंपेरेबल टू 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स। ये यानी 3d 4s और 4p लिखा मैंने। ये 3d ये भी हो सकता है 3s 3p 3d, और ये भी हो सकता है। ठीक, फिर इसने लिखा है एज ए कंसिक्वेंस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग आइदर 3s 3p एंड 3d और 3d 4s
and 4p is possible. However, since the difference in energy of 3p and 4s orbitals is significant, no hybridization involving 3p, 3d and 4s orbital is possible. ये लिखा हुआ है, तो कौन सा आंसर आ गया? 3p और 4s की मिक्सिंग नहीं हो सकती, यानी ये आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना था, लोग समझ गए ना कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर भाई साहब सुन रहे हो तो ये क्वेश्चन दे दो इस बार, ठीक। तो ये समझ में आया? आप दोबारा देखो एक बार, ये समझ में आया? अब हमने क्या बोला कि देखो 3s, 3p और 3d तो क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या बोला? 3p, 3d और 4s में दिक्कत है। कौन नहीं कर पा रहे? 3p और 4s नहीं कर पा रहे, ठीक है। इनमें ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक। और लेकिन अगर बात करें 3d और 4s और 4p, ये कर जाएंगे, क्योंकि 4s से ज्यादा एनर्जी होती है 3d की और 3d से 4p की, ये कर जाएंगे। समझ आ रही बात? ये नहीं करता इसके साथ, इसकी एनर्जी में ज्यादा गैप आ जाता है, ठीक। अब आप बोलोगे ये कर रहे हैं 3s, 3p, 3d, ये एक सेल के होते हुए कर जाएंगे। समझ आ रही बात? तो 3p और 4s हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, ये एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसका। कौन नहीं करता? 3p एंड 4s, ठीक। तो ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में एज इट इज आ जाए, नहीं लिखो। आगे बढ़े, देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आती है शेप, जैसे हमने उनका देखा, ये शेप हो सकता है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये हो सकता है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद कैसे ऑर्बिटल बनाते हैं? उनका शेप ऐसा होता है, ये प्लस, ये माइनस। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन दिखा रहा है। इधर से क्या होगा? पेयरिंग होगी। समझ आई भाई बात? कोई डाउट है क्या इसमें? और कोई पॉइंट समझ आया भाई? ये इसका शेप है। अब देखो होता क्या है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है ना, ये डायरेक्शनल नेचर में इस तरफ से ओवरलैपिंग करेगा। तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल अगर नेचर में होंगे तो वह एक परफेक्ट ज्योमेट्री देंगे, है ना। मतलब अलग अलग ज्योमेट्री। भाई किस टाइप, किस डायरेक्शन में अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में पेयरिंग होगी, और उसी डायरेक्शन में पेयरिंग होगी तो वही ज्योमेट्री मॉलिक्यूल को मिलने वाली है। समझ आई ये बात? और कोई डाउट? इसके बाद हम और क्या बोल सकते हैं? जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, किसके साथ करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सराउंडिंग एटम। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये मैंने वीबीटी में भी बताया था, ठीक। और अगर कभी पाई बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते, कौन बनाएंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना। समझ आई भाई बात? ये लिखने 3 पॉइंट और, अरे लिखने क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर, सो दे गिव ए डेफिनेट ज्योमेट्री टू मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट तो ये बताया मैंने आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है? क्या बताया नेक्स्ट? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स overlap with atomic orbitals of surrounding atom. Hybrid orbital of central atom overlap with atomic orbital of surrounding atom to form sigma bond. नहीं समझा? और एक और मैंने पॉइंट बताया आपको, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा कौन बनाएंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड। नेक्स्ट करो। अब हमारा मतलब ये हुआ, पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे अगर अपने को मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम है तो। ठीक है भाई, करें स्टार्ट? अरे बोलो। सबसे पहला लिखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जो कल हमने पढ़ा ना उसका रिवीजन होगा पैरेलल, ठीक। अब देखो सबसे पहला एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, अब एसपी कैसे बनता है? एसपी का मतलब यह है कि इसमें एक तो एस ने और एक पी ने ओवरलैप किया है। पी कौन सा ऑर्बिटल? एस क्या है? एस तो स्फेरिकल है, किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग कर लेगा। लेकिन पी का पी एक्स भी ले सकते हो, पी वाई भी, पी जेड भी, लेकिन लेंगे क्या? एक। तो ये इनमें से एक लेना आपको कोई भी। तो ये मिलके क्या करेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, एसपी और एसपी। ये बनेगा, ठीक। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करोगे आप? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। जैसे इनके मिक्सिंग होने से ये और इसने ये मिक्सिंग कर रहा है, तो इन्होंने नए ऑर्बिटल जो बनाए वो ऐसे बनाएंगे। एक तो ये बना लिया मान लीजिए, तो दूसरा इसके बिल्कुल क्या रखोगे? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, तो दूसरा क्या? इसके बिल्कुल अपोजिट। समझ आई बात? 180 पे है कि नहीं है? कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी जल्दी से बोल दो।
लीनियर होगी। शेप कैसा होगा, लीनियर होगा कि नहीं होगा। इसके बाद इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल बोलना जल्दी से भाई। आपको सेंट्रल एटम के पास s और p ऑर्बिटल यूज करना है। अपने को दो बॉन्ड बनाने, वहीं से सीखो VSCPR से। क्या बोला हमने, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस में होते हैं, जल्दी बोलो। सेकंड ए में। सेकंड ए वाले क्या करेंगे, लीनियर बनाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम BeF2 BeH2 BeCl2, कोई डाउट है क्या। और ये भी HgCl2 वगैरह भी क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और एग्जांपल बताओ, जैसे कार्बन फैमिली अगर हम ले लें, कार्बन फैमिली में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कार्बन फैमिली में 4 होते हैं तो क्या करो भाई, वो एक तो सिग्मा बनाएगी, 2 सिग्मा बना ली और 2 क्या बना दोगे, पाई। ऐसे ही C3O2 भी आता है। एक दो एग्जांपल समझाऊं क्या इसके भाई। बेरिलियम है, जैसे बेरिलियम में क्या होता है, ये 2s2 है, तो इसका जब हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये s और p क्या करेंगे, एक इंटरमिक्सिंग करेंगे, एक फुल फिल्ड एक वैकेंट, तो ये क्या करेंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो बेरिलियम में ये 2 ऐसे नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। समझ आई बात, बन गए बेरिलियम के 2। और अब क्या करेंगे, क्लोरीन का क्या होता है, 3s2 3p5 होता है, सबको पता है। तो इसका जो 3p ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है। अब इनमें इंटरमिक्सिंग के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मिक्सिंग के बाद ये क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ऐसे ओवरलैप होगा अब। और इधर से इसका, ठीक। ये क्लोरीन, ये यहाँ पे बेरिलियम का न्यूक्लियस और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, और ये बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 180, ऐसे बनता है। कोई डाउट है क्या। CO2 मॉलिक्यूल बना के दिखाऊं। CO2 मॉलिक्यूल में कैसा होता है बताओ भाई। CO2 मॉलिक्यूल जब हम बनाते हैं, CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन है, कार्बन का क्या होता है, 2s2 2p4। तो इसको एक्साइटेड स्टेट में हम लेके जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट होगा, तो इसका एक s और एक p, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने के बाद क्या करेंगे, अब मैं इसको VBT से सिखा रहा हूं ओवरलैप करना ना। आप बोलोगे सर एक्साइट कराने की क्या जरूरत है, आप करा दो, तो मैं ऐसा करा दूंगा, एक तो ये और एक इसका खाली ले लूंगा। नहीं समझ में आई बात। चाहे मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं आपको, VBT को यूज कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको एक्साइट करा दिया यहाँ पे, तो S और P ये मिक्सिंग कर रहे हैं। तो ये मिक्सिंग करने के बाद क्या करेंगे भाई, कार्बन का ये बना लेंगे, यहाँ पे कार्बन के 2 ऑर्बिटल ऐसे बन जाएंगे, ठीक। और इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन का एक P आएगा, ऑक्सीजन में होता है 2s2 2p4। अरे नहीं पता क्या, ये रहा, इसने एक ने मिक्सिंग कर लिया, एक इधर ऑक्सीजन आएगा। समझ आई बात। अब यहां पे इस ऑक्सीजन का ये मान लीजिए x डायरेक्शन में हो रहा अपना ये सब कुछ, तो ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। तो इसका क्या करेगा, ये इसका p, ये मान लीजिए px था, ये py है और ये pz है, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा कि नहीं कर लेगा, पाई बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोलो भाई। तो इधर ऑक्सीजन जो है उसका ये y नहीं करेगा अब, क्योंकि इसका y बिजी है, तो क्या करेगा, इसका z और इसका भी z, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये पाई ऑर्बिटल बनाएंगे किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो कैसे बनेगा, ये COO, ये ऐसा दिख रहा है, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, ये y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या, समझ आ रही बात। तो कैसा बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल को लीनियर बोलेंगे, ठीक है। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े। तो इनको और बाकी को कर लोगे। जैसे C3O2 है, C3O2 कैसे बनता है, C कार्बन कार्बन, समझ आई बात, कोई डाउट है, कर लोगे ऐसे। ऐसे और भी क्या बनता है, C2H2 भी तो बनता है, जो हम कहां पे पढ़ते हैं, एल्काइन है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी तो sp है, लीनियर है। कर लोगे ऐसे एग्जाम्पल, तो जल्दी से नोट कर लो जिसको नोट करना है। एक और बताऊं, NO2 प्लस भी तो इसी में आएगा। NO2 प्लस ऐसा होता ना, ये NO2 प्लस होता है, ये भी तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। कोई डाउट है क्या, ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, कर लोगे। लिखो भाई जल्दी से जिसको लिखना है, नहीं तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़े भाई। सेकंड हाइब्रिडाइजेशन अपना कौन सा था, बोलो बोलो भाई, sp2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, sp2 में क्या होगा, अब सुनो भाई, बोलो मत यार प्लीज। sp2 में क्या होगा, एक तो s का ऑर्बिटल होगा और 2
पी के कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने पी एक्स और पी वाई ले लिया, या मैं ऐसे ले लूं एस पी एक्स और पी जेड ले लूं, मेरी मर्जी। मैं एस पी वाई और पी जेड ले लूं, ठीक। ये तीनों ऑर्बिटल मिलके क्या करेंगे भाई, ये एक प्लेन में आएंगे ना, एस तो स्फेरिकल है, एक्स वाई प्लेन लिया इसका मतलब आपने, तो ये क्या करेंगे एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये किस में करेंगे, एक्स जेड प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में, तो कोई भी हो सकता है। अब sp2 कैसे बनता है, देखो sp2 में ये हो सकता है, हम क्या करें, तीन बॉन्ड पेयर ले लें, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करें, बॉन्ड बना लें, ठीक। तो क्या होगा, जीरो लोन पेयर हो, एक केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दो बॉन्ड पेयर ले लो और एक लोन पेयर ले लो, तो ये दो केस बनते हैं, ये पहला केस है, ये सेकंड केस है। समझ आई बात। तो इसमें जब ये तीनों होंगे, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हो ना, ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी लिख दूं। शेप क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर जीरो, शेप क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। बॉन्ड एंगल कितना आएगा इसमें भाई, मैक्सिमम डिस्टेंस रहना चाहिए 120 डिग्री, कोई डाउट है इसमें किसी को यहां तक। अब इसके बाद देखो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। ज्योमेट्री में क्या देखते हैं, स्टेरिक नंबर देखते हैं ना, इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 3 और इसके लिए स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, तो ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और एक आ गया उसमें लोन पेयर, अब इसको क्या बोलेंगे, कल बताया था बेंट शेप या बेंट और वी शेप। और मैंने बोला था अब इस केस में जब एक लोन पेयर आ जाएगा एंगल थोड़ा सा घट जाएगा 119.5 डिग्री। कोई डाउट है क्या। अब अपने को इसके एग्जांपल प्रैक्टिस करने हैं। जैसे पहले वाला ले रहे हैं हम, पहला केस ले रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर इज इक्वल टू sp2। ज्योमेट्री और शेप अपने आप लिख लेना एक बार और, घर पे प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जांपल बताना, अपने को 3 बॉन्ड पेयर बनाने हैं सेंट्रल एटम के साथ। 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन सी फैमिली में होते हैं, बोरोन फैमिली में होते हैं। क्या बना दोगे, BF3 बना दो, BCl3 बना दो, AlCl3 बना दो। कोई डाउट है क्या, ठीक। अब नेक्स्ट कौन सी फैमिली आती है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली ये तो पता ना सबको, ऐसे बना दोगे, ठीक। ये तो सारे एक जैसे ही हैं। अब कार्बन फैमिली आ गई अपनी। कार्बन फैमिली में मैं क्या करूं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिग्मा बना दूं, 1 इलेक्ट्रॉन और भी रह गया। 1 इलेक्ट्रॉन में क्या करूं, पाई बॉन्ड बना दूं, जो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो देखो कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बनाना अपने को, और इधर इसको सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। तो O- लगा दो, क्योंकि O- का मतलब ये इधर भी बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ। जैसे ऐसे लिख दो OH H2CO3 नहीं होता, या इसको ऐसे लिख दो CO3 2-। कोई डाउट है क्या, समझ आई बात। नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है, नाइट्रोजन फैमिली। उसमें क्या करेंगे, दो डबल बॉन्ड बना दो, किसके साथ, जैसे NO3- बना लो। NO3- के केस में क्या होता है, देखो HNO3 का है, इसमें क्या, जैसे एक तो आपने ये डबल बॉन्ड ये बना दिया, और नाइट्रोजन एक केस में क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 यहां यूज हो गए और 2 यहां पे गए नाइट्रोजन के, कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना। ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और इसको HNO3 बोल दो, नहीं तो ये HNO3- H हटाओगे तो ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट, और कोई डाउट बोलो भाई, कर सकते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में हम क्या कर सकते हैं, तीनों भाई उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो सिंगल बॉन्ड बना दिए, 3 डबल बॉन्ड बना दो, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। एग्जांपल बोलो जल्दी से, SO3। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये IIT में पूछा हुआ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो आपको आते हैं। SO3 कैसे बनता है, सल्फर है, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन बोलो जल्दी से। अरे यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात अभी बोलने जा रहा हूं, बोलो क्या होता है, 3s2, बोल नहीं रहे हो यार, थक गए क्या अभी से, 3p, यह आएगा, समझ आया कि नहीं आया। अब देखो नेक्स्ट अपने को क्या करना, 3d इसके पास क्या होता है, वैकेंट होता है। अब SO3 अपने को पता है 1 2 3 तो बनाएगा सिग्मा ऑक्सीजन के साथ, 3 क्या बनाएगा, पाई, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है, ओनली 2, कितने चाहिए अनपेयर्ड, 6। तो इसको यहां पे एक्साइट कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां गया और एक एक्साइटेड स्टेट हो गई, एक स्टार का मतलब। फिर इसको भी एक्साइट कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां गया, कितनी एक्साइटेड स्टेट हो गई, 2। तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनाता, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। कोई डाउट है क्या। अब देखो
इसका ये S और इसके 2 P, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये सिग्मा, ये sp हाइब्रिड, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और तीनों सिग्मा बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नहीं समझ में आई मेरी बात। और ये बाकी तीनों क्या करेंगे, पाई। ये क्या है, P में है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का क्या है, 2s2 2p4 है ना, बोल नहीं रहे हो यार। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड बनाना है, इसका 2p उसका 3p, क्या बोलेंगे, कैसा बॉन्ड बनेगा, p पाई p पाई। अब 2 ऑक्सीजन और बचे, जैसे मान लीजिए इसने बना लिया p पाई, समझ आई बात। तो अब ये क्या है, इसके दोनों D में है, लेकिन ऑक्सीजन का पाई कहां से बनेगा, P से, तो ये क्या बनेंगे, 2d पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दोनों क्या होंगे, d पाई p पाई बॉन्ड है कि नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, SO3 के पास एक तो है p पाई बॉन्ड, और दूसरा है, 2 है d पाई p पाई बॉन्ड। ये IIT में पूछा गया था, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कि इसमें कितने d पाई p पाई बॉन्ड है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। नीट हो सकता है इस बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ ले, सारे एग्जाम्पल यहीं करा दूंगा, जो भी पूछेगा कर लोगे। अब ऐसे ही CO3 2 माइनस में बता दोगे मेरे को आप, कौन सा p पाई है या d पाई p पाई है, कार्बन और ऑक्सीजन कौन सा है, p पाई ही है, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल होगा और ऑक्सीजन का भी p पाई बॉन्ड होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन वाला, अरे इनके पास है ही नहीं d ऑर्बिटल, सेकंड सेल है, 2s और 2p है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट एग्जांपल बोलो, B में 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो ज्योमेट्री बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप कैसा होगा, बैंड शेप, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। एग्जांपल बनाओ, 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक लोन पेयर है, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए वैलेंस सेल में, 4। कौन सी फैमिली में होते हैं, कार्बन फैमिली में। एग्जांपल दो भाई, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना दो, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, CH2 बना दो, कार्बन बना दो ना, ठीक, और SnCl2 बना दो, PbCl2 बना दो, और बोलो भाई, कर सकते हैं ऐसे। और आगे बढ़े, नाइट्रोजन फैमिली का एग्जांपल मैं बाद में समझाऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली पे। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर बना दिए, एक लोन पेयर रख लिया, फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 रह गए। 2 को और क्या कर दो, पाई बॉन्ड बना दो। किसके साथ बनाओगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, SO2 एग्जांपल आया कि नहीं आया, ठीक। ये जैसे SnCl2 तो ऐसे आ गया ना अपना, यार बोल नहीं रहे हो बिल्कुल भी, थक जाऊंगा ऐसे तो मैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखो SO2 में ये सब सल्फर है, सल्फर क्या है, 2s2 3s2, बोलना मत, बोलोगे याद हो जाएगा, याद हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया तो कोटा सिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। 3s में, 3p में आपकी तरह पढ़ाऊं मैं, जो ये चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही। एक बात बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत बुरी हालत होगी आप लोगों की जैसे चुपचाप बैठे हो। अभी ये बात नोट कर लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मैं समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये बात आज बता देता हूं, ठीक है। मैं तो आज और चिल्ला लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर थियोरेटिकल पढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग में, फिर ही बोलूँगा देखो ये होता है, ये होता है, NCERT से देख लेना, खत्म कर दूंगा मैं तो 1 मिनट में। लेकिन अगर आप लोग आए ही हो क्रैश कोर्स ऐसे करने, टाइम पास करने, तो मैं भी टाइम पास कर देता हूं। फिर मैं 3 अप्रैल तक क्यों पढ़ा रहा हूं, 15 मार्च से पहले खत्म कर देता हूं, बताओ तो मैं क्यों जोर लगा रहा हूं भाई। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं, आप नहीं बोल रहे हो, आपको क्या लगता है ऐसे याद हो जाएगा, या मैं ड्रामा कर रहा हूं यहां खड़ा होगे। जब तक साथ के साथ बोल के याद नहीं करोगे तो भूल जाओ, है ना। फिर बोलना मेरे को 3 अप्रैल के बाद सर इनऑर्गेनिक वीक रह गई, मैं बोलूंगा ऑफिस से बाहर भाग यहां से। समझ आ रही बात, है ना। जो पढ़ा रहा हूं अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना तो चलो, नहीं तो मेरे पास मत आओ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पढ़ने आओगे मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता बेस्ट मेथड क्या है। समझ आ रही मेरी बात। तो इसको क्या करोगे, 3s में 2 है, 3p में 4 है, तो अब क्या करना है, डूब के मर जाओ तुम लोग। ये यहाँ पे जाएगा भाई, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में,
ये दो, एक लोन पेयर रह जाएगा, ये दोनों, ये sp2 बना लेंगे 3, ठीक। ये सल्फर में ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये एक सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, इन दोनों को पाई बनाना, एक पाई ये, एक पाई ये बनाएगा पी पाई, और ये बनाएगा डी पाई। एक काम करना, ये IIT में आया था, नोट कर लेना, रट लेना, आ जाएगा एज इट इज नीट में, लिख लो। तो नेक्स्ट sp3, S प्लस, देखो S और तीनों क्या आ जाएंगे, px py प्लस pz, समझ आया कि नहीं आया? तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3। तो ये तीनों क्या करेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो x डायरेक्शन आई, y डायरेक्शन आई, z डायरेक्शन आई, कैसा आने वाला है, 3D मैक्सिमम स्पेस करो, क्या आएगी, ज्योमेट्री क्या रखोगे, ज्योमेट्री इसके लिए क्या रखनी है, टेट्राहेड्रल। तो जब भी आपको sp3 बोलोगे तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, टेट्राहेड्रल, है ना, समझ आई बात। अब बात करते हैं sp3 के केस में क्या क्या हो सकता है, और sp3 के केस में कौन सा केस बनेगा कि चारों क्या आ जाए, बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर आ जाए, क्या बनेगा, sp3 बनेगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल भाई मैक्सिमम 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक, समझ आया कि नहीं आया? अब एक काम ये कर सकते हैं हम, क्या रखें, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू sp3, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और शेप एक लोन पेयर आ गया, पिरामिडल होगा। कोई डाउट है क्या? ये कल बताया था, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री से घट जाएगा, 2.5 डिग्री से, तो 109.5 डिग्री में से गया, अच्छा 0.5 नहीं आएगा क्या, बड़े इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट सी में क्या आएगा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, फिर भी क्या, स्टेरिक नंबर 4 है sp3, स्टेरिक नंबर जब तक 4 रहेगा ज्योमेट्री वही रहेगी। और अब क्या आएगा, बैंड शेप या वी शेप, और बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। ए पहला करो, पहला देखो, पहले में क्या आएगा, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर इज इक्वल टू sp3, ज्योमेट्री शेप बॉन्ड एंगल, एक बार फिर अपने आप घर पे लिख लोगे, ठीक। तो अब मुझे एग्जांपल बताओ, 4 बॉन्ड पेयर बनाने, ओनली 4 बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बनाने, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंट्रल एटम के पास, 4, कौन से में होंगे, कार्बन फैमिली। तो क्या एग्जांपल है, CH4 CCl4 SiCl4, है ना, SnCl4 PbCl4, और नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5। तो ये तो आपको पता ना, ऐसे ऐसे बन गया CCl4, ये तो बन गया ऐसे। 5 वाली में क्या करोगे, फास्फोरस है, फास्फोरस के 4 ये बना दो, ये 4 बना दिए, 4, ये OH, ठीक, एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, क्या बन गया, H3PO4, समझ आया कि नहीं आया? और तीनों H को हटा दोगे तो PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन, समझ आई बात। ऐसे ही नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है, ऑक्सीजन फैमिली, कितने होते हैं, 6। सल्फर का एग्जांपल ले लो, तो सल्फर में क्या करो, 4 तो ये बॉन्ड बना दिया आपने, ठीक, जैसे ऑक्सीजन ही बना रहा मान लीजिए, ठीक, समझ आ रही बात। अब क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए, क्या कर दो उनको, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है तो पाई बॉन्ड बना दो, समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट फैमिली कौन सी आएगी, हैलोजन फैमिली आएगी। तो हैलोजन में क्या करोगे, 3 पाई बॉन्ड बना दोगे। क्या है एग्जांपल, क्लोरीन है, देखो ये क्लोरीन है, ठीक, 4 सिग्मा बन गए, 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, 1 2 3 पाई बना दिए, और इसको सिंगल रख लो, क्या बन गया, HClO4 या ClO4 माइनस बोल दो। कोई डाउट है क्या किसी को? इसमें आगे बढ़े। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट XeO4 भी तो हो सकता है जिनोन, चारों पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बना दो, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 सिग्मा 4 पाई बना दो, तो जिनोन लिखो। जिनोन का क्या होता है, 5s2, अरे 5th पीरियड का है, 5s2 5p6, तो 5d क्या होता है इसका, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो अब क्या करोगे, एक्साइट करो, सबको अनपेयर्ड कराना पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4। ये समझ में आ गया आपने को ना, 1 2 3 4,
समझ आया कि नहीं आया? तो ये 4 एक्साइटेड स्टेट है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में ऐसा बनेगा। यहां पे क्या आएगा, S और 3 P, क्या बनाएंगे, sp3, 4 sp3 बना लेंगे, सिग्मा सिग्मा बनाएंगे जो कि ठीक। तो जिन्होंने क्या किया, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? और ये क्या करेंगे, ये D में है और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, P से बनाएगा। तो ये चारों क्या बनेंगे, ये ऑक्सीजन के चारों बॉन्ड, ये क्या है, 4 D पाई P पाई। समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन आपने ये जो D पाई और P पाई बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन का आपने 2p ऑर्बिटल लिया है और इसका 5d, तो क्या ये बॉन्ड स्टेबल होगा, नहीं होगा। क्या ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। यानी ये XCO4 जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है। ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर दिया, वो स्टेबल ही नहीं है वो बॉन्ड, लेकिन आपके लेवल पे ये सही है। ठीक, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको ऐसे ही बोलना 4d पाई p पाई, है ना। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो पूछ लेना, बताना भाई कितने d पाई p पाई बॉन्ड, वो बोलेगा भाई साहब पूरा इंटेलिजेंट। ये भी कोई क्वेश्चन है, 4 कैसे बन गया भाई, 2p और 5d बॉन्ड कैसे बन गया। 3p पाई तो स्टेबल नहीं है सल्फर का, आपने 2p पाई और 5d पाई कैसे करा दी ओवरलैपिंग। एक तो बहुत बड़ा ऑर्बिटल और एक छोटा ऑर्बिटल, और ओवरलैपिंग कैसे कराई, हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ ही नहीं उनका। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे पूछ लेना, है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। अब एक बात बताओ, ये वाला जो है इसमें बना के दिखा दोगे, इसमें कितने p पाई d पाई आएंगे, आप खुद घर पे बनाओगे क्या, इसमें बताओ कितने आएंगे। अरे इसमें 4 तो सिग्मा बनेंगे, 3s और 3p के चारों क्या करेंगे, सिग्मा बनाएंगे। बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन कहां एक्साइटेड रहेंगे, d में, तो 3d पाई p पाई आएगा कि नहीं आएगा। अब सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s में और p में तीनों ही सिंगल रख लो, 2 इलेक्ट्रॉन को कहां एक्साइट करोगे, 3d में, तो क्या बनेगा, कितना बनाएगा, 2d पाई p पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 1d पाई p पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बताओ, कोई क्वेश्चन पूछ लो, IIT वाला चाहे एम्स वाला पूछ लो, चाहे नीट वाला पूछ लो, कर लोगे। समझ आई कि नहीं आई मेरी बातें। और कोई एग्जांपल रह गया। अच्छा, इसके और भी एग्जांपल आते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, BF3 है, BF3 को क्या करो, BF3 में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बना के दिखाऊं। अरे बोरोन में ये है, ये BF3 है, 2s2 2p1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ऐसे होता है। तो ये 3 सिग्मा बनाते हैं, तो एक f माइनस क्या करो, यहां पे अगर डाल दो तो क्या बन जाएगा, BF4 माइनस। ठीक, तो ये बनता है BF4 माइनस ऐसे। समझ आई मेरी बात, कैसे कर दिया मैंने, समझाऊं क्या। ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है। ऐसे ही BeF2 जो होता है उसको 2f माइनस दे सकता है, क्योंकि इसमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक, क्या बन जाएगा, BeF4 2 माइनस बन जाएगा। कोई डाउट है, बना लोगे, वो भी ऐसा ही आएगा, BeF4 2 माइनस। कोई डाउट है, और बताओ कोई एग्जांपल है क्या। NH4, 2 कोऑर्डिनेट दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो। ठीक, NH4 प्लस, ये भी ऐसा ही बनता है। और एग्जांपल बताओ, कोई sp3 का रह गया हो तो अभी बता दूं, बोलो। ठीक है भाई, ये इसको नाइट्रोजन क्या करता है, अपने दोनों लोन पेयर H प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ये हो गया, जल्दी से लिख लो, लिखना है तो। नेक्स्ट क्या करना, बी पार्ट, बी बोलो, बी बी क्या है, जल्दी बोलो। sp3 में ही करना है, क्या करोगे, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, बता दो sp3 होगा कि नहीं होगा, कितने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, पिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 107.5 डिग्री। एग्जांपल बोलो जल्दी से। 3 बॉन्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में और 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, नाइट्रोजन फैमिली। तो 3 सिंगल बॉन्ड बना दो, NH3 PCl3 PH3। अब आगे बोलो, और बोलो, नेक्स्ट फैमिली पे चलो, बहुत हो गया ये। ऑक्सीजन पे एग्जांपल बताना एक। NH3 तो आपका ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताऊं। जैसे अपना क्या H2 होता ना, H2 के पास 2 लोन पेयर है। भाई को बोलो प्लीज हेल्प करो, 1 लोन पेयर वाटर को उसको दे दो, H प्लस को दे दो। तो H2 जब H प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसा नहीं बनेगा, ये H प्लस को देगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, सल्फर का बना के दिखाना। सल्फर में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। अभी करते हैं, एक तो अपने को क्या करना है, लोन पेयर रखना है, रख लिया। और
अपने को बाकी ये 3 बॉन्ड बन गए, ठीक, कितने हुए 3 और 2 5, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया ना सल्फर के पास। H2SO3 नहीं बन सकता, बताओ भाई, या SO3 2- बोल दो, H प्लस को हटा दोगे तो माइनस आ जाएगा वहां पे। और एग्जांपल नेक्स्ट फैमिली HNO3, HNO3 तो sp2 है ना। और बोलो, क्लोरीन में चले, क्लोरीन का बताना कोई एग्जांपल। भाई क्लोरीन में कितने होते हैं सोचो ना यार, आप ऐसा टेंशन मत लिया। देखो ये बना लिया लोन पेयर, ठीक है, 1 2 3 5 हो गए यूज, ठीक, कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे OH लगा दो, HClO3 नहीं बनाते, HClO3 टेंशन है क्या कुछ। नेक्स्ट कौन सा आता है XeO3, जिनोन ट्राइऑक्साइड, XeO3 भी तो बन सकता है। जिनोन में क्या होता है, ये और ये, हाँ स्टेबल तो XeO4 भी होता है, क्या दिक्कत है, ठीक, बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें देखो क्या करना है अपने को, जिनोन का लिखो, जिनोन का बोलो भाई 5s2, अभी भी नहीं बोल रहे, 5s2 5p6 बन गया। अपने को कितने बॉन्ड बनाने हैं XeO3 में 6, तो मेरे को 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाना है। 2 हो गए है ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड ES में कितने हो गए बोलो, 4 हो गए, थर्ड ES में कितने हो गए, हो गया अपना काम। एक अपने को लोन पेयर रखना, लोन पेयर भी रह गया, ये 3, ये S और ये 3 p ऑर्बिटल sp3 बनाएंगे, ठीक है, एक लोन पेयर रह गया, ये 3 सिग्मा बनाएंगे, बाकी ये तीनों क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैसा बनेगा, डी पाई पी पाई। तो कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 3 डी पाई पी पाई। कोई डाउट है क्या, ऐसे कर सकते हो, ऐसे इसमें भी चेक कर लोगे, इसमें कितने बनेंगे, इसमें चेक करना आप घर जाके, 2 डी पाई पी पाई बनेंगे, इसमें 1 डी पाई पी पाई बनेगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और कोई एग्जांपल माइंड में आ रहा हो, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, बोलो, कर सकते हो, एग्जांपल बनाना सीख गए और क्या चाहिए यार, कितने बना लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सी बोलो, सी में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, क्या आएगा, sp3 है, ज्योमेट्री बोलो, शेप बोलो, बैंड शेप या वी शेप, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री। अपने को 2 बॉन्ड पेयर चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंट्रल एटम पे, 2 लोन पेयर, 4, ये कितने हो गए टोटल 6। कौन सी फैमिली में, ऑक्सीजन, H2O है, ठीक, Cl2O ये भी तो है, और H2S, ठीक, और कोई हो सकता है क्या, HCO2 क्या बोल रहे हो, कुछ भी फेंक रहे हो क्या। तो H2O कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई डाउट है क्या, ठीक। इससे नेक्स्ट फैमिली कौन सी आती है, H2S भी बना लोगे आप, ठीक, H2S ये हो गया, Cl2 भी ऐसे बन जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, नेक्स्ट फैमिली कौन सी आई, हेलोजन आई ना। तो हेलोजन में क्या करोगे, Cl में कितने होते हैं, 7 होते हैं, देखो 2 तो ये रहे, ठीक है भाई, 3 नहीं 4 तो ये हो गए, 5 6 7 HClO2, क्या डाउट है, हो जाएगा ऐसे, लिख लो जल्दी से। sp3 खत्म होगा, कोई और एग्जांपल बचा क्या अपना, लिखो फिर जल्दी से, मजा आ रहा है।